नमस्कार, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आप लोगों के समक्ष पुनः फिर से उपस्थित हूँ। आज एक विषय पर इच्छा हमारी प्रकट हुई कि क्या स्वप्न में देखा गया टाइम अवधि क्या हमारे लिए शुभ होगा और क्या अशुभ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्वप्न का देखना कई बार चीज़ें जो हैं कि अच्छी भी होती हैं और कई भी चीज़ें बुरी होती हैं। जैसे कि आपने किस समय पर आपने वो स्वप्न देखा। लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में देखा गया स्वप्न जो है कि ज़्यादातर सत्य होता है, परंतु एक चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास जरूर करूँगा मैं कि अगर आपने स्वप्न में मॉर्निंग के समय ये स्वप्न देखा कि किसी भी व्यक्ति का जो आपका बहुत अच्छा जान पहचान है वाला व्यक्ति है उसको कोई मार दिया, तो ये स्वप्न जो है कि कहीं ना कहीं आपने जो देखा बहुत अच्छा देखा है, लेकिन उस व्यक्ति की आयु को लंबी हो गई, तो उस व्यक्ति के लिए वो स्वप्न जो आपने देखा है वो अच्छा हो गया। परंतु ये चीजें आपको कहीं दूर जा करके सुनाई अवश्य देगा कि किसी व्यक्ति ने खत्म कर दिया। ये तो अशुभता का प्रतीक है। अगर यहां पे स्वप्न में देखा जाता है किसी भी मरे हुए व्यक्ति को आपने स्वप्न में देखते हैं या आपने किसी पूर्वज को अपने स्वप्न में अगर आप देख रहे हैं, तो स्वप्न में अगर ऐसे व्यक्ति अगर आप दिखेंगे तो देखिएगा, आप स्वयं खुद जानते भी होंगे, देखा भी होगा आपने कि वो आपसे बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ चीजें दर्शाने के लिए, अवश्य आपको बताने के लिए एक संकेत देते हैं कि उस संकेत को समझना आप की समझ पाते हैं अथवा नहीं। जैसे कि गलती आपने कहीं किया होगा, पूर्वजों के लिए अमावस्या पूर्णिमासी के दिन जो अन्नदान दिया जाता है आपने नहीं दिया है, या आपने घर परिवार में नहीं दिया है, या आपसे पूर्वज रुष्ट हैं इसलिए वो संकेत देंगे, लेकिन बात नहीं करते हुए, बहुत अगर बात करते हुए आपको दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं अशुभता का प्रतीक होगा। अगर बातचीत नहीं करते दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कि वो किसी शुभ संकेत का आपको कर रहे हैं। तो स्वप्न को कई चीज़, जैसे कि आपने देखा स्वप्न को कि हमें कोई बहुत पैसा मिल रहा है, अब पैसा में रुपया है या फिर सिक्का है, दोनों चीज़ें अगर आपने रुपया देखा है तो निश्चित है कि वो अशुभ हो जाता है, और आपने कहीं सिक्के को अगर देखा है तो निश्चित रूप से कि आपके लिए बहुत बड़ा शुभ कार्य हो जाएगा। तो स्वप्न में ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि देखने से शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, लेकिन बात इस बात की आती है कि किस समय आपने देखा है। आधी रात्रि के समय आपने देखा है तो वो कहीं ना कहीं सत्य भी होगा और असत्य भी होगा। कई लोगों को ऐसे संकेत भी आते हैं कि होने वाली घटनाओं को पहले से प्रतीत होने लगता है, उनको स्वप्न के माध्यम से, उनके मन के विचार के माध्यम से, लेकिन वो कब स्थितियों में प्रकट होती है, अगर आपकी जन्म पत्रिका पर राहु की उपस्थिति अगर आपके 9th हाउस में हो अथवा द्वितीय भाव में होगा अथवा 7वें भाव में होगा, तो आपकी दूर की आशंका, दूर की जो भी घटनाएं घटने वाली होंगी उसका आशंका आपको पहले से प्रतीत हो जाएगा, या पहले से चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे आपको एक ट्यूशन पावर के माध्यम से जो है कि आपको पता चल जाता है। और 75 या 95 हम कह सकते हैं कि लोगों को इस प्रकार का ट्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जिनकी जन्म पत्रिका में राहु 9th हाउस में हो या फिर द्वितीय भाव में या फिर आपकी 7वें भाव में हो। तो कहीं ना कहीं स्वप्न का देखना कई बार शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अगर आपने स्वप्न में एक चीज देखा, हरा वृक्ष और वृक्ष में लगा हुआ फल, अगर आपने फल देख लिया वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए शुभ संकेत है। परंतु अगर उस पेड़ से फल
जमीन पर गिरा हुआ देखा और टूटा हुआ या कटा हुआ देखा तो आपके लिए बिल्कुल अशुभता का प्रतीक होगा। कोई ना कोई चीज़ें, अशुभ घटनाएं आपके साथ में अवश्य घटने वाली है। और ख़ास करके उस समय अगर आप महिला हैं और आप बेबी के लिए प्लानिंग कर रही हैं, तो अगर आपने स्वप्न में मटर देख लिया, भिंडी देख लिया, आम देख लिया वो भी कटा हुआ देख लिया, अमरूद देख लिया वो भी कटा हुआ देख लिया, तो ये कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने का सबसे बड़ा अशुभ संकेत मिल जाएगा। या फिर आपने स्वप्न में नदी देख लिया, नाला देख लिया, तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा अशुभता का प्रतीक होगा। अगर आपने सर्प देख लिया, ये भी जो है कि अशुभता का प्रतीक होगा। 99 क्या मैं 100% कह सकता हूं, अगर बेबी की प्लानिंग हो रही होगी तो आप मिसकैरेज निश्चित है कि हो जाएगा, या फिर बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग से विहीन अवश्य हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अशुभता का प्रतीक जो है कि होता है स्वप्न भी। शुभ चीज़ें, जितनी खराब चीज़ें अगर स्वप्न में देखी जाएं, आपने देख लिया कि मुझे किसी ने मार दिया, आपकी आयु लंबी हो गई, आपके लिए शुभ हो गया। परंतु ये इस प्रकार की घटनाएं आपको दूर कहीं, चाहे न्यूज़ के माध्यम से या चाहे अपने रिलेटिव में, चाहे फ्रेंड सर्कल में, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी के मुख से आपको अवश्य देखने को सुनने को प्राप्त होगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो कि कहते हैं कि मैं बहुत नकारात्मक जो है कि स्वप्न मुझे आते हैं, मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ, काफ़ी चीज़ों का दिक्कत हो। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है, भगवान भोलेनाथ को भस्म ला करके सोमवार के दिन जो है कि आप उनको चढ़ाएं, पान का पत्ता लें और उस पर एक सुपारी, एक फल रखिए और उस पान के पत्ते पर 7 बिंदियां रख करके अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को चरणों में अर्पित करें, नैवेद्य इत्यादि उनको अर्पित करें, धूप दीप करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जो है कि आप प्रतिदिन 21 दिन तक आप जो है 21 बार जो है कि करते चलिए। आपका स्वप्न जो अशुभ देने वाला है वो शुभ में तब्दील होगा। और पहली बात तो आपको स्वप्न भी नहीं आएगा। तो स्वप्न का होना क्या अशुभ है, क्या अशुभ होगा, ये चीज़ें आपके जो दिमाग में हैं, क्योंकि स्वप्न को लेकर के बहुत ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए ज़्यादा, अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।